हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एल्कीन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड या स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स की बात करने जा रहे हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स में एक चीज समझें कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एल्कीन होती क्या है, ठीक है। अगर हमसे पूछे कोई कि एल्कीन क्या होती है तो हमको एल्कीन के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो एल्कीन की एक बहुत जनरलाइज्ड डेफिनेशन के तौर पे अगर हम बात करें तो एल्कीन कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो वो जो है एल्कीन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड सी, है ना। अब अपने को कोई मतलब नहीं क्या लगा साइड से क्या नहीं लगा, हमको तो सिर्फ इतना देखना था कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, जी है, तो मतलब ये एक एल्कीन है। ओके। अब दूसरी बात ये है कि अगर इस एल्कीन के कार्बन पर अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था मैंने, कैसे सिखाया था, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लो 1 2 और 3, है ना। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है ना। कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें भी एक सिग्मा और 2 पाई। तो अभी अपने को इस कार्बन के हिस्से में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, ये देखना है अपने को, है ना। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, है ना, जब चैप्टर में बहुत टाइम पहले की बात बता रहे थे आपको कि अगर कहीं पर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, कहीं पर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका sp2 हो जाता है ना। तो अभी हमको साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो मतलब इस वाला ये वाला जो कार्बन है ये वाला वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा कि नहीं होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, है ना। बहुत सिंपल था। अच्छा, इस वाले कार्बन की बात करें तो जी ये वाला भी ऐसे ही sp2 हाइब्रिडाइज होगा, कोई सभी नहीं इसमें। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइब्रिडाइजेशन है ना, इस कार्बन का कोई होगा। अब अगर हम इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखें एल्कीन का तो वो कैसे होगा, हमको वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए जरा ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडेशन बनता कैसे है। तो देखिए जरा कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और 2p होता है 2, है ना। यानी कि इस s ऑर्बिटल में, इसके s ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके p ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो 1 और 2, है ना। ये s ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था। इसका s और इसके p दो ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, है ना, इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्स हो जाए तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, वही तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इंटरमिक्स, है ना। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की बात चल रही है, यही वाले ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज हुए, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए जरा, तो यहाँ पर एक s का ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल, है ना। देखो sp2 एक s का p के 2, sp2 में टोटल 3 ऑर्बिटल होने चाहिए। तो देखो ये 1 2 3, यही तो आपका था sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यही तो थे आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ओके, इसमें 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, है ना, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 4। तो देखिए ध्यान से देखिए, जब आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे ये प्योर p ऑर्बिटल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये प्योर p ऑर्बिटल है, क्योंकि इस p ऑर्बिटल में, इस p में टोटल 3 ऑर्बिटल थे, 3 में से 2 तो हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट कर रहे, एक प्योर p ऑर्बिटल इसी कार्बन का तो था ही, इस कार्बन के पास एक प्योर p ऑर्बिटल भी तो बच रहा होगा जो हाइब्रिडेशन में हिस्सा ही ले रहा था, है ना। फिर से समझो, इस कार्बन के ही तो s और p के 2 ऑर्बिटल मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिए। ओके, एक ऑर्बिटल प्योर बीच में बच रहा है, इस कार्बन पे एक p ऑर्बिटल जो है वो प्योर बच रहा है, ध्यान रखना, ये प्योर p ऑर्बिटल काम में आएगा। ओके, ठीक है, इसको हटाते हैं। अच्छा, आपको एक बात पता होगी कि p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डबल शेप होती है। इसमें हम किसी एक को px मान लें, किसी एक को py मानते थे और किसी एक को pz मानते थे। आपने ये कब पढ़ा होगा, ये बहुत छोटी सी बात है, ये आपने पढ़ी थी केमिकल बॉन्ड, हम इसकी बात नहीं कर लेता। हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी हमने 2 ऑर्बिटल यूज कर लिया हाइब्रिडेशन में और बचा हुआ एक p ऑर्बिटल
प्योर वाला कार्बन पे बचा हुआ होगा। अब देखो ध्यान समझो, इस कार्बन पे पहले हमने प्योर वाला ऑर्बिटल बनाया, ठीक, और बाकी के बना लिए हमने sp2 वाले, ठीक। देखो ये वाला प्योर ऑर्बिटल है और ये तीन ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, ठीक है। ऐसे ही एक कार्बन हमारे पास और भी तो होगा जी, बिल्कुल होगा। इस पे भी एक तो प्योर ऑर्बिटल बना लिया हमने, ये प्योर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और बाकी के तीन ऑर्बिटल इस पे sp2 हाइब्रिडाइज बनाने अपने, है ना, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना हुआ। ये देखो ये ओवरलैपिंग हुई यहां पर, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से समझना, हम बात कर रहे हैं इसकी C डबल बॉन्ड C H और H और H, ये डबल बॉन्ड कैसे बना, इस कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड कैसे बना, इन चीज को हम ऑर्बिटल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो देखो इसमें इन दो में एक तो सिग्मा था और एक पाई बॉन्ड था। पहले हम समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, पहले हम समझ रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है। तो देखो ये तो हमारा हो गया सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद में एक हाइड्रोजन हमारा यहां से आया, एक हाइड्रोजन यहां से आया, एक हाइड्रोजन यहां से आया, एक हाइड्रोजन यहां से। हाइड्रोजन को हम ऐसे राउंड राउंड क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, है ना, ठीक। तो 1s1, इस s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो हम इस हाइड्रोजन को ना लिख करके इसका s ऑर्बिटल का शेप बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझना है ना। तो ये हाइड्रोजन का 1s1 हो गया, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, किसका, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये वाले ऑर्बिटल sp2 वाले थे, sp2, ये वाला भी sp2 था और ये वाला भी sp2 था, और ये था प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल, ये भी वैसे ही था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये ओवरलैपिंग और ये वाली ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, समझ रहे आप। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही हमारा पाई बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। तो ये इतना काम एक पाई बॉन्ड के लिए, ऐसा मत समझना कि एक पाई बन गया एक पाई, नहीं, इतना काम, ये इतना काम एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, है ना, इसी से हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसी से हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड। बात समझ में आ गई। तो हमको देखो एक सिग्मा पहले समझ लिया था, ये सिग्मा बन गया, और ये पाई कैसे बना, साइड वाइज ओवरलैपिंग था, ठीक है। बाकी ये हाइड्रोजन का था, ये हाइड्रोजन का 1s था, ये भी 1s था, ये sp2 थे, ये भी sp2 थे, ये प्योर p ऑर्बिटल था, ये भी प्योर p ऑर्बिटल है ना, समझ में आ गई बात। तो ये स्ट्रक्चर है आपका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्कीन, है ना। ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन आपने एन एल्कीन की बात करी, बात समझ में आ गई बेटा, आगे होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर की बात खत्म करते हैं, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे, ओके।